हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग एक क्विज समझ कर खेलिएगा और अंत तक देखिएगा। यहाँ पर इस 20 क्वेश्चन आप कितना सही कर पाते हैं ये कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि उसके हिसाब से हम और यहाँ पर क्वेश्चन सेट कर पाएंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 5 सेकंड का समय यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको और समय चाहिए तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसमें आपको आंसर कीजिएगा और अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को रोक लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में प्रथम जो कि 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई की स्थापना हुई थी तो किस वर्ष हुई थी। आप लोग यहाँ पर अपने मन में आंसर सोचेगा और इस लास्ट में यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा आप 20 में कितना सही कर पाए हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो हुई थी कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई की विश्वविद्यालय की थी 1857 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ पर अपने मन में आंसर सोचेगा कि मिलिंद किस हिंद यूनानी राजा को कहा गया है। तो याद रखिएगा कि मिलिंद किस जो कि यूनानी राजा को कहा गया है तो मीनांडर को कहा गया है। याद रखिएगा कि मिलिंद जो कि पंजाब पर लगभग 160 ईसा पूर्व से 140 ईसा पूर्व तक जो कि राज करने वाला यमन राजाओं में सबसे उल्लेखनीय राजा था। और इसे जो कि मिलिंद के अतिरिक्त अन्य नामों से भी जाना जाता था। इसका अन्य नाम जो कि मेलिंदर, मीनेंडर था, मीमांडर आदि के नाम से भी जाना जाता था इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिएगा कि हड़प्पा लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कि सही नहीं है। यहाँ पर आपको 4 कथन यहाँ पर दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर जो कि सही नहीं है। यहाँ पर पहला यहाँ पर दिया गया है कि यह वर्णमाला पर आधारित थी, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि दाईं ओर से लिखी जाती थी, ये गलत है। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि मोहर द्वारा एक पंक्ति में कुछ लिखा था तो लिखा है तथा एक सांकेतिक चित्र बना है, तो ये भी गलत है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा कि सबसे लंबे अभिलेखों में लगभग 26 चिन्ह मिले थे, ये भी गलत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर सही है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। तो आप लोग को और अगर और समझ चाहिए तो वीडियो को एक बार रोक लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि अंतिम भारतीय सम्राट जो के रूप में किसे स्मरण किया जाता है तो वो किया जाता है महाराणा सांगा को। याद रखिएगा महाराणा सांगा की जो कि जनवरी 1528 ईस्वी में जो कि मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा कि जनवरी 1528 ईस्वी में जो कि इनकी मृत्यु हुई थी। और यह मॉडल गार्ड की उनकी समाधि थी। कहाँ थी उनकी समाधि? याद रखिएगा कि मॉडल गार्ड में उनकी समाधि बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिएगा कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, यानी कि किस काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। तो याद रखिएगा कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी, तो ये उत्तर वैदिक काल में आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कि आगरा के लाल किले में जो कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखिएगा कि आगरा के जो लाल किला था उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाए थे शाहजहाँ ने। और ताजमहल का निर्माण जो कि शाहजहाँ ने ही करवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिएगा कि जूनागढ़ के जो कि शिलालेख का निर्माण किसने करवाया। जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण किसने करवाए थे। तो याद रखिएगा कि जूनागढ़ जो कि पत्थर का शिलालेख है उसका निर्माण किसने करवाया, तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर सही है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख जो पत्थर का शिलालेख है इसमें जो कि कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का जो कि निर्माण कराया था और जिसे रुद्रदामन प्रथम ने पुनर्निर्माण कराया था। और रुद्रदामन प्रथम जो कि एक क्षत्रप राजा थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यहाँ पर आंसर कीजिएगा कि कश्मीर के किस शासक ने 2 आदमियों को जो कि कागज बनाने तथा जिल्दसाजी की कला सीखने के लिए समरकंद भेजा था। तो याद रखिएगा कश्मीर के किस शासक जो कि आदमियों को कागज़ बनाने के लिए जिल्दसाजी तथा कला सीखने के लिए जो कि समरकंद भेजा गया था। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा
कि ये भेजा गया था जैमन अबाउद्दीन को, सॉरी जैनुल, याद रखिएगा जैनुल अबाउद्दीन को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। और ये जैनुल अबाउद्दीन जो कि 1420 से 1470 ईस्वी तक अली शाह का भाई और कश्मीर का सुल्तान था। और ये सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखने व अपने अच्छे कार्यों के कारण ही इसे जम्मू कश्मीर का अकबर कहा जाता था। और अपने शासन के दौरान अब जैनुल अबाउद्दीन ने हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अपने हिंदुओं के उसने जो कि हिंदुओं के टूटे एवं मंदिरों को पुनर्निर्माण करवाया था और गायों की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए थे इन्होंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिएगा कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, तो वो क्या थे, रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर से याद रखिएगा ये रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो कि कब विक्रमादित्य के उपाधि धारण किए थे, ये किए थे शकों के उन्मूलन के बाद। याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कि शासन, इनका शासन कब था, इनका शासन जो कि 380 से 412 ईस्वी इनका जो कि शासन था, ये भी याद रखिएगा। और गुप्त राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था। और समुद्रगुप्त का पुत्र जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय समस्त गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शौर्य एवं वीरोचित गुणों से संपन्न था। शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत उसने जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इसे सकारी कहकर भी पुकारा गया था। और मालवा जो कि काठियावाड़, गुजरात और उज्जैन के अपने साम्राज्य में मिलाकर उसने अपने पिता के राज्य का और भी विस्तार किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जितने भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक तो उनका आंसर बिल्कुल याद रखिएगा कि शकों का उन्मूलन करने के बाद। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर इस चैनल पर पहली बार आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर लाइव क्लास के तो यहाँ पर ये इस वीडियो का साथ साथ यहाँ पर रात के 8:30 बजे से लाइव क्लास भी चलता है। तो आप लोग इस लाइव क्लास के साथ यहाँ पर जरूर जुड़िएगा। और अगर इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर रखिएगा ताकि आपको प्रत्येक वीडियो को जो नोटिफिकेशन मिल पाए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए यहाँ पर आंसर कीजिएगा कि किस मुगल शासक ने जो कि मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। तो याद रखिएगा कि किस जो कि मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, तो वो करवाया था शाहजहाँ ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा कि कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे। तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय जो कि कहाँ के राजा थे, तो ये राजा थे विजयनगर के। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो कि हरिहर एवं बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। और इन्होंने कहाँ पे किया था, इन्होंने तुंगभद्रा नदी के संगम स्थान पर जो कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। और इस साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा जो कि कृष्णदेव राय थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए यहाँ पर कमेंट करिएगा कि जब सिंधु का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिएगा कि जब सिंधु का विलय हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो था लॉर्ड एलेनरो था। याद रखिएगा लॉर्ड एलेनरो। ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर सही है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। और 1842 ईस्वी में जो कि लॉर्ड एलेनरो ने भारत के गवर्नर जनरल के पद से पर नियुक्त हुए थे। और लॉर्ड एलेनरो के समय जो कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए यहाँ पर सभी कमेंट करिएगा कि हड़प्पा स्थित वो कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा जो कि कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है ये सिंध पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर सही याद रखिएगा, यहाँ पर केवल यहाँ पर सिंध नहीं होगा, यहाँ पर ये पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखिएगा कि ब्रिटिश शासित भारत की पहली राजधानी थी, तो वो कहाँ थी। तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश शासित भारत की पहली राजधानी कहाँ थी। तो भारत की पहली राजधानी जो कि थी कहाँ पर थी, ये कोलकाता में थी। और ब्रिटिश शासित भारत की राजधानी जो कि कोलकाता में थी। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो कि ब्रिटिश के राजा जॉर्ज पश्चिम भारत आए। और 12 दिसंबर याद रखिएगा कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को इन्होंने जो कि दिल्ली में आयोजित एक सभा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जो कि 1911 में एक सभा आयोजित की थी। और इसमें जो कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। और इसी समय जो कि
भारत की राजधानी को कोलकाता से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित किए थे। ठीक कब हुआ था? ये 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जो कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिएगा कि जाति पाति पूछ नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि हो जाए, ये पंक्तियाँ किसकी है? याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जाति पाति पूछ नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होय, ये पंक्तियाँ किसकी है? ये आचार्य रामानंद की है। 16 के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो कि यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं उनका आंसर सही होगा। याद रखिएगा कि रामानंद हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर काउंट करते रहेगा कि आप कितना इसमें सही कर पा रहे हैं अभी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर। और याद रखिएगा कि रामानंद का जन्म जो कि कब हुआ था? ये आचार्य रामानंद का जन्म जो कि याद रखिएगा कि ये 1299 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और प्रयाग में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उनके विचारों पर जो कि गुरु राघवानंद ने विशिष्ट दाम्पत्य का अधिकतम प्रभाव पड़ा था और अपने माता पिता के लिए प्रचार के लिए इन्होंने जो कि भारत में विभिन्न तीर्थों की यात्रा किए थे। तीर्थाटन के लौटने के अनेक जो कि गुरु भाइयों ने यह कहकर रामानंद के साथ भोजन करने की इनकार कर दिया कि उन्होंने तीर्थाटन में छुआछूत का विचार नहीं किया होगा, इस वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देखिएगा कि निम्न में से कौन सा जो कि सूबा मुगल बादशाह जहांगीर के काल में बना था? तो याद रखिएगा कि निम्न में से कौन सा सूबा जो कि मुगल बादशाह जहांगीर के काल में बना था, यानी कि कौन सा राज्य तो वो बना था? सिंध बना था। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर सही है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। याद रखिएगा कि सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक है। यह जो कि संधियों का मूल स्थान है सिंध जो कि संस्कृत के शब्द सिंधु से बना है जिसका अर्थ होता है समुद्र। अरबों ने हिंद पर जो कि आक्रमण के समय वहाँ दाहिर नामक ब्राह्मण नरेश का राज्य था और यह आक्रमणकारियों में से बहुत ही वीरता के साथ लड़ता हुआ मारा गया और दाहिर की वीरांगना पुत्रियों के बाद में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और स्वयं आत्महत्या कर ली और कालांतर में जो कि मुगल बादशाह जहांगीर ने इसे अपने साम्राज्य का एक सूब बना लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देखिएगा कि द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। पिछले बार जितने भी यहाँ पर एग्जाम हुए हैं तो सभी एग्जाम में लगभग ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक जो कि SN राव की है। ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर सही है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखिएगा कि गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है। तो याद रखिएगा कविराज किस शासक को कहा गया है? तो वह समुद्रगुप्त को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये अंतिम क्वेश्चन। ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा क्योंकि यहाँ पर हम बताए थे कि 20 क्वेश्चन ही होगा। गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड यहाँ पर समय लगभग मैं दे रहा हूँ और आपको और समय चलता वीडियो को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? तो हराए थे मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर सही है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो आप इस वीडियो में कितना सही कर पाए हैं कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। और याद रखिएगा गुजरात के राजा की भीमदेव द्वितीय ने आबू पर्वत के पास मोहम्मद गौरी को हराया था और उसका मार्गदर्शन उसकी माँ जो कि अकाई माँ देवी ने किया था। तो यहाँ पर आपको इस 20 क्वेश्चन में कितना का सही कर पाए हैं उसके साथ अगर आप यहाँ पर 19 सही कर पाए हैं या 20 सही कर पाए हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे 20/20 करके आपको कमेंट में लिखना है। 20/20 करके आपको लिखना है या जितना आप सही कर पाए हैं उतना आप यहाँ पर कमेंट करके लिखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और अगर इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको प्रत्येक वीडियो को जो कि नोटिफिकेशन मिल पाए।